हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में आपका सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जो चल रहा है, ये है इसका दूसरा वीडियो। तो यहाँ पर आपको लगातार जो वीडियो मैथमेटिक्स का प्रोवाइड करा जाए, कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे कोशिश करें लगाने की, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें जिससे आपका आगे बेहतर तैयारी होती रहे। देखिए दोस्त, आज हमने आपके लिए पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रूल लिए थे। आज मैं आपको उसी फार्मूले को और कुछ फार्मूले के बेस पर ये क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रेखाओं x-2/3 इक्वल टू y + 1/-2 इक्वल टू कामा में आपको लिखा है z इक्वल टू 2, और दूसरा इसी तरह आपका रेखा दिया, अर्थात ये पहली रेखा हो गई और ये आपका दूसरी रेखा है x-1/1 इक्वल टू 2y + 3/3 इक्वल टू z + 5/2। ये आपको दिया है और पूछ रहा है इन दो रेखाओं के बीच कितना एंगल होगा। अर्थात ये आपका दो प्रकार की, अगर आपको ये एक रेखा दी गई, एक ये रेखा, तो बताइए कि इसके बीच कितना एंगल होगा, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्त, इसका कुछ रूल है, अर्थात फार्मूला तो एक ही लगता है कि मैक्सिमम में, लेकिन इसका रूल ये है कि आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। पहले कैसे, देखिए यहाँ पर दोस्त, ये तो आपको सिंपल इसको देख सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है x-2/3, ये बिल्कुल सही है, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। y + 1/-2, ये भी सही है। आप ये जो आप देख रहे हैं z इक्वल टू 2, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं z-2, ध्यान दीजिए, ये z इक्वल टू जो 2 लिखा है, इस 2 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, अर्थात z माइनस आपका हो जाएगा कितना दोस्त, z-, यहाँ ध्यान दीजिएगा, z-2 इक्वल 0, तो आपको z-2 इधर लेना है, ठीक है। और अपान में क्या है, 0, चूंकि नीचे इसके तो कुछ है नहीं दोस्त, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर सिंपल आप क्या लेंगे, 0। आगे दोस्त यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये चीज आप जब लिख देंगे तो ठीक उसी प्रकार, चूंकि दोस्त आपको फार्मूला पता है x-x1/l इक्वल टू y-y1 इक्वल अपान m, इसी प्रकार z-z1/n, ये फार्मूला आपका होता है। तो ये आपका इसी फॉर्म में आपको लिखना होगा, तभी आप फार्मूले को लगा सकेंगे। तो यहाँ पर इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 2y, तो 2y को ये गलती आप कर देते हैं कि 2y को 2y रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका x-x1 ही होना चाहिए, y-y1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर y के साथ ऐसा कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब गुणांक है दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इन्होंने जैसा किया है कि यहाँ पर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर 3/2 होगा, लेकिन यहाँ नीचे भी आपका 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y + 3/2 अपान 3/2, कुल मिलाकर 2 से डिवाइड कर दिया गया, और ये आपका सही है, z + 5/2। अब देखिए, अब आपका यहाँ पर बन रहा है x-x2 अपान l इक्वल टू y-y2 अपान m इक्वल टू z-z2 अपान n, ये फॉर्म में बनना चाहिए। अब देखिए, ये आपकी जो नीचे होती है दोस्तों 3-2 और 0, और इसमें 1 3/2 2, ये आपकी दिक्कोज्याएं होती हैं। ये चीजें क्या होती है, नीचे वाली आपकी दिक्कोज्याएं होती हैं। आप दिक्कोज्याओं के ही माध्यम से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो पहली प्रायिकता किसको, रेखाओं में देनी है, दिक्कोज्याओं को। दिक्कोज्याओं को लिखने का तरीका ये है दोस्त कि ऊपर जिस फॉर्म में फार्मूला आपका होता है उस फॉर्म में आपको लिखना है, और जो बचता है उसको आप नीचे भेज देंगे। जैसे यहाँ पर 3/2 आपका हो गया, पहले 3 था, बाद में 3/2, सिंपल यहाँ पर लगाएंगे दोस्त। फार्मूला आपका यहाँ पर ऑलरेडी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, और बहुत वीडियो में इसको हमने बताया था। आपको समतल में भी ये फार्मूला हमने आपको बताया था दोस्त। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपान √a1² b1² c1² इंटू a2² b2² c2²। ये जो आपका रूट के अंदर दोनों फार्मूले यहाँ पर अंडर रूट में दिए गए, cos थीटा इक्वल टू, इसी में आप पुट कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पर a1 a2 किसको माना जाएगा, तो देखिए दोस्त, जो आपकी दिक्कोज्याएं होती है नीचे, ये आपका पहला ये a1 होता है, ये आपका b1 होता है, ये आपका c1, इसी प्रकार ये आपका a2, ये आपका b2, और ये 2 जो है ये आपका c2, ठीक है। तो पहली रेखा का a1 b1 c1 होता है नीचे वाली दिक्कोज्या, और दूसरी रेखा के a2 b2 c2 हो गया। तो सिंपली यहाँ पर आप a1 a2 मतलब 3 × 1 करेंगे। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्त, b1 b2 मतलब -2 × 3/2 करेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर c1 c2 मतलब 0 × 2 करेंगे। नीचे आपका दोस्त कितना हो जाएगा, a1² b1² c1² रूट के अंदर करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप ये जो आपने निकाला है
3 माइनस 2 जीरो आपने जो निकाला है दिक्कोज्या, इसी को आपको करना है स्क्वायर, फिर रूट लेना है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर प्लस इसके बाद रूट ले लेना है। फिर यही दोस्त आपका a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर है, ये आपका जो आपने निकाला था। तो इसी को लिख दीजिए 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और क्या कर देना है, रूट लगा देना है। तो आप ऊपर देखेंगे आपका ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये आपका क्या हो जाएगा +3। ठीक है, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका -3 बचेगा, यहाँ पर +3 और दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 0। जब आपका ऊपर 0 हो गया तो नीचे से कोई मतलब नहीं, अर्थात पूरा पार्ट 0। अगर अंश 0 हो जाता है तो आपका 0 हो जाता है पूरा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और cos 0 का मान कितना होता है दोस्त, cos 0 का मान 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्त, थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया दोस्त 90 डिग्री। वो दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत है। कंडीशन दोस्त ये है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे दिया जाता है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपसे कह रहा है, देखिएगा कह रहा दोस्तों कि बिंदु 0, 2, 3 सरल रेखा x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 4/3 पर डाले गए लंब की लंबाई तथा पाथ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आपका बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से इस सरल रेखा पर एक लंब डाला जा रहा है, उसकी लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस पाथ के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको करना क्या है, पहला स्टेप कि माना बिंदु P 0, 2, 3 से दी गई सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का हमने मान लिया कि क्यों है। ठीक है, तो सिंपली पहले आपको सरल रेखा यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर सरल रेखा जो दिखा है यही से स्टार्ट करना है, यही से आपको स्टार्ट करना है। तो सिंपली आप x + 3/5 जो इक्वेशन इसको लिखेंगे और इसके इक्वल में आपको लेमडा मान लेना है। कितना, लेमडा। अब जब लेमडा मान लेंगे तो आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे दोस्त, सिंपल सा है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा से तो 5 लेमडा हो जाएगा, अर्थात 5 लेमडा हो जाएगा x इक्वल टू, और ये -3 कैसे दोस्त, इस +3 को हमने इधर भेज दिया तो -3 आ गया। समझिएगा, हमने आपको निकाला है x की वैल्यू, आप देख सकते हैं x की वैल्यू 5 लेमडा -3 आया है। ठीक है, अभी इन दोनों को भूल जाइए। अभी जब जिसका वैल्यू x का निकालना है तो y और z को हटा दीजिए, वहां से भूल जाइए। और आपको याद रखना है इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा तो 5 लेमडा होगा, ये +3 इधर आएगा तो आपका क्या होगा -3। तो x इक्वल टू कितना गया 5 लेमडा -3। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना आएगा दोस्त, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा, इधर -1 है y के साथ, उधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार z का मान निकालेंगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, z इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 लेमडा और कितना -4, चूंकि इधर आपका क्या है +4 है। तो आपने देखा इस प्रकार यहाँ पर आपको x y z की सभी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुई। ये चीज आप देख सकते हैं, x y z की वैल्यू आपने निकाला। अब ये जो आपने x y z की वैल्यू निकाला है यही क्या होंगे, हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या होंगे, क्योंकि ये आपके नियामक होंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्यों के इतने पॉइंट्स प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये क्यों क्या हुआ, यहाँ पर दी गई सरल रेखा के अब आपको दिक् अनुपात देखना है। तो दी गई सरल रेखा ये है और जो नीचे वाला आपका होता है यही आपका दिक् अनुपात होता है। तो कितना है दोस्तों 5:3। ठीक है, दिक् अनुपात कितना है 5:3। तो सिंपली आपको आप पी क्यू, देखिए लंब डालना दोस्तों, आपको पॉइंट्स का मतलब है, हमने माना है कि वो आपका जो पॉइंट्स था वो पी पॉइंट्स था और जहां पर लंब डाला जा रहा है वो क्यू पॉइंट्स है। तो यहाँ पी से क्यू की आपको दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको दोस्तों ये आपका इसका दिक् अनुपात है और ये क्यू के नियामक है। तो सिंपली यहाँ पर पी क्यू का दिक् अनुपात निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, क्यू का जो है उसमें से पी के दिक् अनुपात को माइनस करना है। अर्थात यहाँ पर जैसे कि 5 लेमडा -3 है और क्यू आपके पी के निर्देशांक है 0, तो 5 लेमडा -3 -0 करेंगे। ओके, उसी प्रकार आपका दोस्तों यहाँ पर सेकंड है 2 लेमडा +1, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 लेमडा +1 और क्यों पी के निर्देशांक कितना है यहाँ पर 0, 2, 3, तो दूसरा क्या है 2, तो 2 लेमडा +1 -2 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आपका लास्ट जो दोस्त है यहाँ पर 3 लेमडा -4, तो 3 लेमडा -4 और माइनस कितना करेंगे -3, चूंकि यहाँ पी के जो निर्देशांक है वो आपके कितने हैं 0, 2, 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए, देख ले पी क्यू के दिक् अनुपात निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको किया गया 5 लेमडा -3 -0, 2 लेमडा +1 -2, 3 लेमडा -4 -1 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपका बचेगा 5 लेमडा -3, ये आपका हो जाएगा 2 लेमडा
2 लेमडा माइनस 1, ठीक है, 2 लेमडा माइनस 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्त कितना 2 लेमडा माइनस 7, 3 लेमडा माइनस 7। तो ये आपको क्या है, ये आपको पी क्यू के दिक अनुपात प्राप्त हो गए। जब पी क्यू के दिक अनुपात आपको प्राप्त हो गए तो सिंपल करना क्या है, ये जो है इसकी वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। पुट मतलब करने का आपको पता है दोस्त, ये क्या है, ये अब यहाँ पर क्या होंगे, लंब होंगे, अर्थात यहाँ पर क्या है बता जा रहा है, लंब की डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, मतलब क्या डाला जा रहा है, लंब है, ये आपकी दोनों रेखा लंब होंगी। तो आपका लंब का होता है फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है दोस्त 0। तो सिंपली वहीं पर यहाँ पर पुट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हो गया आपका 5 लेमडा माइनस 3, और एक आपका हो गया 5, और एक आपका हो गया 2 3। देखिए ये आपका जो दिक अनुपात था, यहाँ पर 5 2 3 दिक अनुपात था, इसको आप a1 a2 a1 b1 c1 ले लीजिए, ठीक है, समझिएगा a1 b1 c1 हो गया। और ये जो आपने निकाला है यहाँ पर दोस्त, ये चीज ये आपका हो गया a2 b2 c2। तो सिंपली यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर हो गया a1 मतलब 5 हो गया, फिर आपका a2 मतलब 5 लेमडा माइनस 3 हो गया, फिर आपको क्या करना है दोस्त, प्लस करना है, और आपको फिर a2 मतलब 2 हो गया, फिर करना है क्या दोस्त, आपको a1 a2 प्लस b1 b2, b1 मतलब आपको 2 हो गया, b2 का वैल्यू कितना है दोस्त 2 लेमडा माइनस 3, तो 2 लेमडा माइनस 3 आपने पुट कर दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपका दोस्त देख सकते हैं 3 इंटू करना है, 3 लेमडा माइनस 3 करना है, ठीक है, मतलब c1 c2 करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 25 लेमडा माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 लेमडा माइनस 21 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे, अर्थात यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25 9 आपके 34 हो जाएंगे, प्लस 4 38 हो जाएंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे -15 और -21 और ये आपका -2, इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 5 2 7 1 8, और मतलब आपके 38 हो जाएंगे, और उस उधर इधर में आपका -38 आएगा, उधर भेजेंगे तो आपका +38 हो जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर 38 इक्वल टू 38 आ गया, 38 लेमडा इक्वल टू 38। इसको कैंसिल कर देंगे तो लेमडा का मान दोस्त कितना आ गया, लेमडा का मान आपका 1 प्राप्त हो गया। अब करना क्या है, जब लेमडा का मान 1 आपको प्राप्त हो गया तो इसको आप वहां रखेंगे, इसी को पॉइंट्स रखेंगे, 5 लेमडा माइनस 3 जो आप देख रहे हैं इसी में पुट कर दीजिए। तो लेमडा की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट्स आपको क्या प्राप्त हो गया 2। दूसरा आप इसमें निकालेंगे तो 2 लेमडा प्लस 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा निकालेंगे तो 3 लेमडा प्लस 4 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस है, -4 है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1 करेंगे -4 करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपका लेमडा का मान जो आपने 1 पुट किया उसके माध्यम से यहाँ पर क्यू के 2 3 -1 आपको यहाँ पर क्यू के नियामक ज्ञात हो गए। अब ये चीज आपको ज्ञात हो गई दोस्त, आपको सिंपल यहाँ पर निकाल लेना है क्या, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर से निकाल लेंगे P से दी गई सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो P क्यों आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक P का पॉइंट्स कितना है दोस्त 0 2 3, जो कि ऑलरेडी आपको दिया है 0 2 3। क्यों के पॉइंट्स आपने क्या निकाल लिए 2 3 -1, यही चीज आपको निकालना था। तो आप सिंपली यहाँ पर आपको पता है दो रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात दो सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर निकालना है या दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो फार्मूला क्या होता है दोस्त, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का x2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो सिंपली यहाँ पर आप वही कर देंगे, यहाँ 2 - 0 अर्थात ये आपका 2 हो गया और इसका पहले वाला 0 हो गया, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार इसका 3 हो गया और इसका दूसरा जो आपका है मतलब आपका x2 y2 - y1 अर्थात यहाँ पर आपका दोस्त कितना है 3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये आपका -1 है और ये आपका 3 है, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपका रूट के अंदर हो जाएगा 4 और ये आपका बचेगा ओनली 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ -1 -3 -4 हो, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो आपका 16 प्लस 4 कितना हो गया दोस्त 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21। तो आपकी जो लंब से लंबाई अर्थात P से डाले गए सरल रेखा पर जो लंब की लंबाई आई वो √21 आई, अर्थात √21 जो आई है वो आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त इस प्रकार हमने लिया है कि एक सरल रेखा है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन ये है दोस्त कि दो सरल रेखाएं दी गई, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, न्यूनतम दूरी आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख लिया आपने, अब हम चलते हैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो पहला इक्वेशन था, जो हमने यहाँ पर आपको हमने दो इक्वेशन दिखाया है, ये आपको ये इक्वेशन वही चीज हम वहां पर लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन देख लीजिए, पहला इक्वेशन दोस्त ये है आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये दूसरे के इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लिखा गया है दोस्त, ये जो आपका ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है x माइनस x1 अपान L1 y माइनस y1 अपान M1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान n1। ये पहला फार्मूला इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जो इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार ये आपको जो लिखा गया है दोस्त, ये आपको इसको लिखना है x माइनस x1, जैसे यहाँ पर लिखा गया, यहाँ लिखेंगे x माइनस x2 अपान L2, y माइनस y2 अपान M2 LMN, और यहाँ पर Z माइनस Z2 अपान क्या करेंगे N2। ओके, तो इस फॉर्म में ये लिखा गया है, इसीलिए ये आप जो देख रहे हैं दोस्त यहाँ पर, इसीलिए जो है यहाँ पर ये x माइनस x1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू x1 की वैल्यू 3 हो गई, y माइनस y1 का मतलब क्या हुआ, 8 किसकी वैल्यू हो गई, y1 की वैल्यू 8 हो गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ Z माइनस Z1 देखेंगे, Z1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो वही फार्मूले का यहाँ इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर देखा गया कि जो जो स्थान पे वो फार्मूले के वही के इक्वल लिख देना है। तो x1 का लिख दिया, y1 z1 का लिख दिया, और नीचे आप जो यहाँ पर देख रहे हैं 3 माइनस 1 1 देख रहे हैं, ये आपका दोस्त क्या है, दिक् अनुपात। तो पहली रेखा का दिक् अनुपात जो है उसको L1 M1 N1 से दर्शाया गया है, तो 3 माइनस 1 और 1 आया। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपका क्या है दोस्त, ये x2 y2 और z2 है, तो हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, इसको आपको दर्शाना है L2 M2 N2 से, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए न्यूनतम दूरी का एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, इसको एक दो बार आप लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा दोस्त। फार्मूला इस प्रकार है, मॉड के अंदर यहां पर देख सकते हैं सारणी फॉर्म में x2 माइनस x1 अपान यहाँ पर, और नीचे लिखा है L1 L2, इधर है y2 माइनस y1 M1 M2 Z2 माइनस Z1 N1 N2। और ये आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक डिवाइड का चिन्ह भी लिखा है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, ये आप ध्यान दीजिए, भाग का चिन्ह है, ठीक है, प्लस माइनस का नहीं है, भाग का चिन्ह है। फिर आपको यहाँ पर अंडर रूट के अंदर M1 N2, मतलब ये फार्मूला यहाँ पर लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। हमारी बात इतनी है हमको आपको समझाने की कि न्यूनतम दूरी निकालने का तरीका आपको यही है कि पहले इस फॉर्म में आपको लिखना है, उसके बाद इसमें आपको इंप्लीमेंट करना है। अब कुछ नहीं करना है, अगर आप उसको निकाल लेंगे, उसको रख लेंगे, मेन है इस फार्मूले का काम। अगर इस फार्मूला याद है तो बस आपको डायरेक्ट यहां पर पुट कर देना है। फार्मूला याद करने का तरीका यही है कि 3-4 बार आप कोशिश करें, या जब सवाल लगाएं तो इसको लिख दें एक बार, तो आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्त, ये आपको x2 माइनस x1 किया गया, मतलब यहां पर x2 माइनस, ये आपका x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और y1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 3 है, तो इसलिए यहां पर -3 किया गया। ठीक उसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे तो y2 माइनस y1, मतलब ये दोस्त कितना है, -7, और y1 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर आपने -7 और आपने -8 कर दिया। ठीक उसी प्रकार यहां पर आपका z2 माइनस z1 है, तो यहां पर आपने क्या किया, z2 माइनस मतलब 6 माइनस 3 कर दिया। अब यहां पर सिंपली यहां पर दोस्तों देखिए L1 और M1 N1 है, तो L1 M1 N1 की वैल्यू क्या है दोस्त, यहां पर देखिए L1 की वैल्यू 3 है, M1 की वैल्यू -1 है, और N1 की वैल्यू 1 है, तो सिंपली यहां पर आपने पुट कर दिया। ठीक उसी प्रकार यहां पर L2 M2 N2 की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया। अब सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं M1 N2 करना है, मतलब कुल मिलाकर आपको यहां पर वैल्यू पुट करना है। अब यहां पर ये काम आपको हम देते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, और इस प्रकार से ये सारणिक फॉर्म में भी इसको आप निकालिएगा। ठीक है, क्या करना दोस्त, सारणिक फॉर्म में आपको यहां पर इसको सॉल्व करना है, मतलब कुल मिलाकर आपको सारणिक का मतलब यहां पर आपको देखिए, सारणिक का दोस्त मतलब क्या होता है, ये ऊपर प्लस माइनस प्लस ये होता है। सारणिक तो आप ओपन कर सकते हैं, ये -6 आप बाहर लेंगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, -4, और ये आपका -2। आप देख सकते हैं 6 का अंदर आप जो लिया गया है दोस्त -4 -2 है। ठीक उसी प्रकार आप यहां पर -15 का लेंगे, तो चूंकि ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, टोटल ये आपका +15 हो जाएगा। और यहां पर जब इसका लेंगे तो ये लाइन गई, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, और ये आपका हो जाएगा +3, तो आपका हो जाएगा 12 + 3। उसी प्रकार यहां पर 3 से ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोस्त हो जाएगा -3। तो यहां पर 3 × 6 -3, 3 × 6 -3 आएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं ये चीजें आप समझ रहे होंगे, चूंकि ऑलरेडी इस चीजों को आपने बहुत बार पढ़ चुका है। ठीक है, यहां पर दोस्त आपका नीचे आप देख लीजिए, ये आपको रूट के अंदर
भाग का चिन्ह था, इसलिए इसके अपान में चला जाएगा। ठीक है, इसी को ये सॉल्व करके लिखा गया, मतलब ये 4 3 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। और ये 12 3 कितने होंगे 15, और 15 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे -15 का तो 225 हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, और इसका सबका रूट लेंगे 225 + 36 + 9 करते हैं तो टोटल कितना आता है √270। ओके, और यहाँ ऊपर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर आपका ये 36 आएगा, ये 225 आएगा, ये आपका 9 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये ऊपर भी आपका 270 आ गया, नीचे भी रूट के अंदर 270, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्त कैंसिल। एक आपका √70, इसको भी आप ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं √270 × √270 बटे √270, तो सिंपली एक आपका कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा √270 ऊपर, और इसको आप तोड़ सकते हैं 90 × 3 कर सकते हैं तो 9 त्रिक 27, और 90 को आप बाहर ले लीजिए तो 90 का रूट्स जब आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका सिंपली हो जाएगा कितना दोस्त 90 का मतलब यहाँ पर आप इसको करिए 9 × 30 करेंगे तो यहाँ पर 3 आपका बाहर हो जाएगा और बचेगा रूट के अंदर 3, तो 3 अंडर रूट के अंदर 30 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार के जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है कि आपका न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला है। इसको आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सरल रेखा के हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इंक्लूड किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके खासतौर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस रखें, और दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।